तो हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आई होप आप सब मज़े में होंगे। और पेपर आते होंगे, यूटी आ गई होगी आप सबकी। आई होप आपकी यूटी होने वाला होगा, और फिक्स है यूटी होता ही होता होगा, या तो होने वाला होगा। 15 पहले भाई यूटी आपके स्कूल ले लेंगे। उसके पहले मैं सोचा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर भी डाल दूँ, और बायो फिजिक्स का पहला पहला चैप्टर आ गया, और 7 तारीख को आ जाएगा अपना बिंदास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, क्योंकि हम लोग सिलेबस बहुत जल्दी निपटाएंगे। इतना समझ लो कि हम अगले 1-2 महीने के अंदर पूरा सिलेबस निपटा देंगे आपका। बस आपको हैंडल कैसे करना है वो आपके ऊपर है। हम लोग काम क्या है, हमारा काम जल्दी निपटाने का है। बाकी आप सब देख लेना यार, जैसे आपको हैंडल करना हो। मतलब किसी किसी को टफ लगेगा, किसी को आसान लगेगा। बट पहली बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री इतना समझ लो, पूरे फिजिक मतलब पूरे साइंस का सबसे आसान पार्ट इसे ही बोलूँगा मैं। क्योंकि इसमें जो रट के जाओ, इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशन भी रट के जाओ। और कुछ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस आती हैं, वही सब रट के जाना है, मैं बता दूंगा। वही वही आएगा, वो सब लिख के चले, और टॉप मार जाओगे। बाकी फिजिक्स में तुम्हें न्यूमेरिकल्स आने चाहिए, और बायो में भी तुमको डायग्राम्स रटने रटने पड़ेंगे। बाकी बायो में भी फिक्स है, कोई नहीं है कोई क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, ठीक है ना। तो वो आपका यस भैया बता पाएंगे बायो और फिजिक्स में कैसे क्या हो पाएगा। मैं तो आपका विराट भैया, आप जानते हो, विराट श्रेष्ठ मेरा नाम है। नाम में क्या रखा है, चैप्टर में रखा है चैप्टर नंबर 1, ठीक है ना। इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, केमिकल की ही। देखो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कवर करना, बस इतना पहले कवर करना है। फिर उसके बाद आगे चल के और बताऊंगा और क्या कवर करना है। पहली बात तो थोड़ी बड़ी क्लास होगी, लिखने का टाइम कम दे पाऊंगा। जल्दी से जल्दी मुझे निपटाना रहेगा, जैसे 1 घंटे के अंदर मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी रहती है। क्योंकि ज़्यादा बढ़िया सब देखते नहीं हो, और देखोगे नहीं तो कोई मतलब है नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट जो जो पार्ट है उसे मैं बताऊंगा। लिखने का टाइम कम दूंगा, वीडियो रोक के लिखना, जैसे लिखना आपके ऊपर है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ। तो देखो पहले तुम लोग को कुछ की पॉइंट्स हैं जो तुमको वर्ड जानने चाहिए, ठीक है ना। कीवर्ड्स हैं, सीधी बात। पहला डेफिनेशन याद कर लो, वो प्रोसेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस अपनी पहचान खा कर नई केमिकल सब्सटेंस बनाता है, बस ये समझो। इसको क्या समझा दूँ आपको, हिंदी में समझा रहा हूँ, डिफिनेशन तो आपके सब आगे चल के मिलेंगे। ये पहले आपको हिंदी में समझाने के लिए एक स्लाइड में लेके आना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना, केमिस्ट्री में। तो देखो, ये जो केमिकल सब्सटेंस कैसे बनता है, जो देखो उसकी पहले की जो पहचान है उसको मिटा देता है, फिर एक नई पहचान बनाता है। उसी को क्या, अपनी पुरानी पहचान को खा लेता है और नई पहचान को बना देता है, ठीक है ना, उस टाइप से। और आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलता है रिएक्शन हुई है, तो देखो चेंज इन स्टेट्स होगा, सॉलिड टू लिक्विड होगा, चेंज इन कलर, रंग बदल देगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस में बुबले बनेंगे, निकलेंगे, ठीक है ना, बबले बनते हैं छोटे छोटे, मतलब समझ लो तुम, एयर बबल्स बनते हैं, उसे बोलते हैं बबले। और चेंज इन टेम्परेचर, गर्म या ठंडा होता रहेगा बार बार, इस टाइप का। फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज, देखो इसमें नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और वही चीज़ जैसे फिजिकल चेंज, जैसे इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं। जैसे पानी है, फिजिकल चेंज के थ्रू, कैसे वो वाटर है, तो उसको गर्म करोगे तो वो ठंडा नॉर्मल है, उसको गर्म कर दोगे फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको ठंडा हो जाएगा, सब बर्फ बर्फ बन जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, जैसे उसको फ्रीज कर दोगे तो उसका फिजिकल चेंज है। पर केमिकल चेंज में क्या होता है, इसमें एक सब्सटेंस को चेंज करके अगले सब्सटेंस बना दिया जाता है। समझ रहे हो, इसको बदलना होता है, ठीक है ना। और जैसे इसके लिए क्या एग्जांपल आपको सबको दे सकता हूँ मैं। देखो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, और एक एग्जांपल को खुद से देखना है। जैसे देखो तुम, कैसे क्या बता दूँ, क्या बता दूँ। ये देखो तुम नॉर्मल मान चलो दाल चावल है, ठीक है ना, दाल चावल है, उसको तुम कैसे चेंज हो जाएगा, फिर जब दाल के दाने, अरहर की दाल होती है, फिर उसमें पानी मिला दो, ठीक है ना। वो वीट होती है, मतलब क्या रहता है उसको, दाल को कुछ बोलते होंगे, सीड्स बोलते होंगे शायद, ठीक है ना। और उसको वाटर मिला के तुम्हें दाल पूरी बन जाती है। चावल में क्या होता है, राइस, नॉर्मल राइस, जो उसके सीड्स टाइप वाले राइस, और उसमें पानी मिला दो तो बॉयल्ड राइस बन जाते हैं, इस टाइप से होता है, ठीक है ना। और इसे इंपॉर्टेंट केस क्या है, बर्निंग ऑफ कैंडल, ठीक है ना। अब इसमें देखो तो फिजिकल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा। फिजिकल चेंज, देखो फिजिकल चेंज में जो ये मेल्ट हो रहा है, ये फिजिकल मतलब वैक्स जो मेल्ट हो रहा है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसमें पैरामीटर्स क्या है, स्टेट चेंज ओनली, सॉलिड टू लिक्विड हो रहा है, और
कॉम्पोजिशन और मेन रिमेन्स हो रहा है आइडेंटिकली, फुल रिवर्सिबल हो रहा है। अब इसको आगे से बताऊंगा सब क्या होता है। कॉम्पोजिशन सब रिएक्शंस होती हैं, सब बहुत सारे टाइप्स में होती हैं, चार टाइप्स तीन चार, जैसे जितना समझ लो, बहुत सारे टाइप्स में समझाऊंगा आगे। और केमिकल चेंज क्या होगा, जो बर्निंग विच हो रही है, मतलब जो ऊपर आग जल रही है, लव, ये जो एरिया जल रहा है, ये वाला, ये बर्निंग विच है, ठीक है ना। और ये वाला जो एरिया है, ये अगला वाला, ये जो जल रहा है, जल चुका है, मतलब मेल्ट हो रहा है, ये आपको फिजिकल चेंज में आएगा, ठीक है ना। इसमें ये होता है। एक नॉर्मल साइन हो क्या होता है, क्या क्या चीज़ होती है, पहले ये चीज़ें समझो। देखो, रिएक्शंस को कन्वर्ट करा जाता है प्रोडक्ट में। जो पहले तो रिएक्ट करता है, रिएक्शन रिएक्ट करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है ना, ये होता है। कलर चेंज होगा, टेम्परेचर शिफ्ट होगा, और फिर पता है स्टेट चेंज, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, ये चार टाइप के स्टेट होते हैं। सॉलिड मतलब जब वो ईटे के फॉर्म में होगा, तो मैं एग्जांपल बताएं, सब चीज़ समझाऊँ, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत टफ पार्ट होता है, उसको ईजिली आपको समझाना होता है, मेरा काम है। देखो, सॉलिड जो होता है वो पत्थर टाइप का होगा, लिक्विड पानी टाइप का होगा, गैस एयर जैसा होगा, एक्वस क्या होगा कि कोई चीज़ जब वाटर में डिजॉल्व रहेगी लिक्विड में, उसे एक्वस बोलोगे, ठीक है ना। ये है सीधी बात, देखो एक्वस लिखा हुआ है, एक्वस डिजॉल्व इन वाटर, सीधी बात है। और गैस एवोल्यूशन होगा, मतलब जो गैस निकलेगी उसे गैस एवोल्यूशन कहते हैं। और ये जो आपको जो बबुले बता रहा था, बबल्स, ठीक है ना, ये ऊपर जो निकल रहे हैं ये बबल्स हैं, ओके। और प्रेसिपिटेशन, जब कोई चीज़ जाएगा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है हमेशा, फिक्स है, ठीक है ना। फिर अब इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या होता है, इस पे आपका देखो बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, यूटी में तो फिक्स ही फिक्स आएगा, यूटी में 5 नंबर में भी दे सकते हैं, 3 नंबर में दे सकते हैं। बैलेंस करना है इक्वेशन को। देखो, गोल्डन रूल क्या होता है, बैलेंसिंग द स्केल, बैलेंस स्केल होता है एक है, जितना रिएक्टेंट है उतना ही प्रोडक्ट हो जाना चाहिए। ऐसे देखो इधर तरफ ऐसे कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 H2O इधर रिएक्टेड साइड है, ठीक है, रिएक्ट, और इधर भी प्रोडक्ट साइड पे 6 हो जाने चाहिए, ठीक है ना। ये 2 ऑक्सीजन है इधर तरफ, इधर 2 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन मानना है तो कुछ भी और रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये किस चीज़ से होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आप भाई साहब तुम्हें 8th से पढ़ते हुए आ रहे हो, 10th में आ चुके हैं भाई, इतना तुमको आना चाहिए। इसमें क्या होगा समझो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सबसे आसान डिफिनेशन, इससे आसान डिफिनेशन आई होप मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं पढ़ाई है किसी को, और इसको मैं तक पढ़ता आ रहा हूँ, तुम लोग क्या, लो देख लो, एकदम छोटी सी डिफिनेशन। और इसमें क्या है कि वैसे बता रहे लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल करना, ये हमारा काम है। तो एक आध दो आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले, थोड़ा सा बड़े करूँ ना इसको स्लाइड, ये रहा। लो, देखो पहला टू पाथ होता है इक्विलिब्रियम को करने के लिए, बैलेंसिंग एफ ई है और एच टू ओ है, Fe3O4H2, ये दो है। पहले देखो दो आपको मेथड है, पहले देखो एफ ई, ये वाला देखो पाथ नंबर ए। पहले देखो तो एक फॉर्म होता है हिट एंड ट्रायल का, ठीक है ना, हिट एंड ट्रायल करो। और अगला क्या होता है, तुम क्वेश्चन मतलब देखो क्वेश्चन देखो, 1 2 मिनट समय लो, हिट एंड ट्रायल 1 मिनट से भी कम समय मिलता है, हिट एंड ट्रायल तुरंत देख के लगा दिया जाता है, बाकी 2 3 मिनट तो मिनिमम और सब सॉल्व करने रहता है, हिट एंड ट्रायल तुरंत हो जाना चाहिए। तो पहले देखो नॉर्मल वाला, तुम पहले एलिमेंट लिखोगे, एलएचएस लिखोगे, आरएचएस लिखोगे, जब ऐसे लिखोगे तभी तुमको पूरा नंबर मिलेगा, नहीं नहीं मिलेगा। एफ ई एक है, और एलएचएस में एफ ई एक है, तो आरएचएस में दो है, ठीक है ना, आरएचएस में तीन है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर ओ कितना है, इस साइड में आरएचएस में 4 है, तो एलएचएस में 4 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और इधर भी 2 8 है, इधर भी 8 है, सीधी बात है, 8 दूनी 16 16 दोनों साइड हैं। तो इससे क्या हुआ, फिर यहाँ पे देखो नीचे एक इक्वेशन जो बनी है ये वाली, यही फॉर्म हो जाएगी, तुम जब 3 4 लगा दोगे सब काम होता रहता है। और जो एल्जेब्रिक मेथड है, अब एल्जेब्रिक मेथड देखो, वन ऑफ द टफेस्ट मेथड में उसमें ये भी एक आ जाता है केमिस्ट्री में, क्योंकि इसमें क्या है, एफ के बगल ए लिखो, H2O के बगल बी, फिर उधर सी, फिर डी, ऐसे लिखो, फिर ए बराबर 3C, ऐसे करके इक्वेशन बना के इसको करनी पड़ेगी तुम्हें एल्जेब्रिक, क्योंकि तुम्हारे लिए आई हो बहुत टफ होगा। तो इससे बने तुम हिट एंड ट्रायल लगाओ, नहीं तो पाथ नंबर ए लगाओ स्टैंडर्ड वाला, ठीक है ना, ये दो है। तो आ जाओ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, पहले तो कॉम्बिनेशन ए प्लस बी, ए बी हो जाता है, डिकम्पोजिशन ए बी को ए बी हो जाएगा,
ए बी मल्टीप्लाई में, तो फिर इसको अलग अलग तोड़ देंगे। देखो जैसे पहले दो सब्सटेंस को एक बनाएंगे कॉम्बिनेशन में, और डीकम्पोजिशन में क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस को दो में तोड़ देंगे। थर्मल में क्या होगा, हीट निकलेगी जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने से, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये दो तरीके से तोड़ा जाता है। फोटोलिटिक क्या होता है, सनलाइट के थ्रू ऐसे करते हैं, सिल्वर क्लोराइड हो गया कि रंग बदलता है, ठीक है ना। फिर अब कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन पढ़ो सब लोग, सब हिंदी में भाई लोग, पहले बता रहा हूँ ये पूरा हिंदी में समझाने के लिए लाया हूँ पीपीटी। इंग्लिश वाली लिखी हुई रखी है, उसको भी चाहे तुमको दे सकता हूँ, पर मैं इंग्लिश वाली नहीं देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या, देखो एसएसटी में क्या है, तुमको वर्ड टू वर्ड लिखना है, बट अगर इसको तुम समझ जाओगे केमिस्ट्री, तो तुम पूरा सब कुछ लिख सकते हो। इसलिए कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट को मिलाकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल CaOH2O को मिला के CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है ना। और हीट निकलती है। और डीकम्पोजिशन क्या होता है, कोई एक रिएक्टेंट को तोड़ के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाए उसी को, ठीक है ना। जैसे थर्मल वाला, ये पूरा आपको सब लिखा हुआ है, ये रहे तीन तीन टाइप के एग्जांपल्स होंगे, यही बात है। चलो अब पहले देखो कैसे कॉम्बिनेशन वाला हो रहा है। एक्सोथर्मिक होगा, इन्वायरमेंटल होगा, ये ऐसे है कॉम्बिनेशन। द एक्सोथर्मिक मिक्स क्या होता है, CaO है क्विक लाइम, ये देखो इक्वेशन है ये। CaO और H2O को मिला के CaOH का होल ट्वाइस बन रहा है। सॉफ्ट लाइम इसे पढ़ते हो आप सब लोग, और स्लेक्ड लाइम मतलब चूना ऊना टाइप का, ठीक है ना। और हीट निकलती है। और इन्वायरमेंटल में क्या हो जाएगा, ये देखो CaOH का CaO3 और H2O बन जाएगा, सीधी बात है। ये ऐसे बनता है। डीकम्पोजिशन में अब थर्मल हीट में सब पढ़ो। पहले सबके इक्वेशन आपको लिए हाईलाइट कर दूं ना, छोटी छोटी यही लो लो, ठीक है ना। देखो तीन एग्जांपल ले लिया गया है। पहला थर्मल हीट, मतलब कोई भी चीज़ होगी तो आपको उसको जब जब उसको आप रिएक्ट करोगे तो उसके अंदर हीट निकलनी चाहिए, तो उसको थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। और ये बहुत एक्सोथर्मिक होती है, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक अभी आगे पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 2 में आएगा। चैप्टर 1 में थोड़ा बहुत बोलो, समझा देता हूँ। देखो समझ गए, ही हो गया भाई होप। और फोटोलिटिक में क्या होता है, फोटोलिटिक में जो सनलाइट से उसे फोटोलिटिक लाइट, फोटोलिटिक मतलब लाइट, देखो फोटोलिटिक मतलब लाइट, इससे आप हिंट लो। इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ जैसे बनेगी वो सनलाइट के कांटेक्ट में आके बनेगी। और एक्सोथर्मिक वो इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट में आके कोई इक्वेशन बनती है उसे इलेक्ट्रोलिटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये बॉन्ड को डीके करती है, ब्रेकिंग बॉन्ड करती है, सिंगल कंपोनेंट मिलाती है ये, ठीक है ना। आगे चलो। अब ये रहा, देखो मैंने कहा था ना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक किसी में पढ़ा दूंगा, मैंने बोल देता हूँ भाई। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव हो को डीके मतलब हटा देगा, सीधी बात है। रिप्लेस मार देगा, सीधी बात है। और डबल वाले में क्या होगा, आयन एक्सचेंज होंगे जिसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड बनता है। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में वर्सेस होता है। एक्सोथर्मिक जो होता है इसमें हीट निकलती है, और एंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब होती है। जैसे हीट हीट निकलने में एग्जॉर वो हो जाता है, क्या नाम है, रेस्पिरेशन होता है एग्जाम्पल में। एंडोथर्मिक में फोटोसेंसिटिक होता है, ठीक है ना। अब इसमें आगे चलो। नहीं नहीं, पहले आपको सोचे समझाना चाहिए मेरे को, आई होप। मैं भी देखो क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाया भी हूँ बहुत लोग को, 4 साल से पढ़ाता आ रहा हूँ भाई केमिस्ट्री और एसएसटी। तो मेरे पता है कहाँ कहाँ सबको डाउट आता है, सीधी बात है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा 10th की सबसे ज़्यादा तगड़ी लेवल की चीज़ है, जो कि दिमाग हैंग कर देती है, ठीक है ना। ये क्योंकि मैं इसको पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो पहले आप लोग लिख लो, ठीक है, लिखते रहो और आराम से सुनते रहो, समझा रहा हूँ। क्योंकि देखो जैसे तुम A+B और C, मतलब एक कोई है, जैसे आप एग्जांपल लो सी यू ले लिए, और SO4 ले लिए, एक इक्वेशन है H2SO4। तो क्या करेगा वो, H2SO4 और CU ऐसे करके बनाता लेगा। ये आगे चलो समझाता हूँ इसको मैं। और ये किस बेसिस पे होता है पता है तुम लोगों को, रिएक्टिव सीरीज की। ये रही रिएक्टिव सीरीज, आपको पढ़ा बताता हूँ मैं।
यहाँ पे रिएक्टिव लेदर लिखा हुआ है कि भाई सब वो तो इमेज लगाता हूँ मैं, जहाँ से मुझे अच्छी मिल जाती है वही वाली लगा देता हूँ, इसलिए। और बाकी ये अभी आगे तक समझाता चल रहा हूँ, दोनों चीज़ समझाऊंगा। देखो पहले ऊपर क्या लिखा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव कंपाउंड को, सीधी बात है। तो ऊपर तरफ देखो ये क्या, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये इस पे लगा रहे, इसको बना रहे होगे तो इस पे मार्क लगाओ, सीधी बात है। लो, इसके देखो यहाँ तक तो क्या कहते हैं, ऊपर हाई रिएक्टिव होता है, इसके नीचे एकदम लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए यहाँ मार्क लगवा दिया मैंने। और एक लेडर टाइप का ये होता है। इसकी लाइन कहाँ से, इसको कलर बदलना है मेरे को। इसकी लाइन बदलना है मुझे, पतली करनी है थोड़ी सी, समझने लायक हो जाए ना। उरी बाबा रे, कुछ ज्यादा सुखवार हो गया चचा। और इसको पढ़ लो भाई, क्योंकि मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने को ना, क्योंकि मेरे को पता है कितना टफ पार्ट है पूरा। इसको रटने का तरीका बताता हूँ, ठीक है ना। पहले देखो, कैसे, कैसे क्या होता है जल्दी बताओ। के से पोटेशियम, एन से सोडियम। तो इसका एक ट्रिक है, पहले सब लोग पढ़ना। कटरीना ने मांगी कार, ठीक है ना, कटरीना ने मांगी कार अल्टोजन फरारी, फिर भी क्यों रह गई सिल्वर ऑडी गाड़ी। ठीक है ना, कटरीन, यहाँ देखो, कटरीना ने मांगी कार अल्टोजन फरारी, फिर भी क्यों रह गई सिल्वर ऑडी गाड़ी। इस टाइप से इसको रटा जाता है, और इसको रटने का तरीका है। और ये देखो, अब ये भी आगे चलो, इसको पूरा बना लो पूरे लेटर। और ये जो यहाँ पे है, और उसके बाद इधर तरफ, इधर राइट साइड वाला समझो। तो इसमें क्योंकि बिफोर में आयरन नेल ऐसे नॉर्मल रहेगी, और इसमें कॉपर सोल्यूशन है, ठीक है ना, CuSO4 का। ब्लू सल्फेट सोल्यूशन होता है, ये ब्लू कॉपर सल्फेट होता है, इसे बोलते हैं, CuSO4 सोल्यूशन है। अब उसके और थोड़ी देर बाद अगर इसको जैसे हम लोग चेंज हो रहा है, तो क्योंकि कॉपर है, कॉपर हमेशा वो आयोड वो क्या नाम है, ऑक्सीडाइज्ड होता है, तो रेडिश ब्राउन कॉपर लेयर चढ़ जाएगी इसके ऊपर, आयरन नेल के ऊपर। और ये क्या बन जाएगा, FeOSO4। Fe किसका होता है, आयरन का, आयरन। क्योंकि देखो सिल कॉपर कहाँ है, कॉपर ये देखो, कॉपर नीचे है, ये है कॉपर, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसको छोड़ो, मुझे पेन निकालने दो यार। ये रही पेन, चलो। कॉपर कहाँ है, ये। और आयरन कहाँ है, ये। तो क्या किया, कॉपर, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन FeSO4 हो गया, इसलिए ऐसे होता है। अभी आगे चलो समझते चलो। और डबल वाले में क्या होगा, सीधी बात है, डबल वाला थोड़ा टफ रहता है हमेशा, सबको पता होना चाहिए। ये देखो, देखो जब सिंगल वाला इतना कंफ्यूजन था, डबल वाला तो फिर समझ लो बैंड बजा देता दिमाग की तुम्हारे। इसमें क्या होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करते रहे चलते हैं, और स्वैप होती होती है एक दूसरे जगह, सीधी बात है। ये देखो, एक ये सोल्यूशन, अबे कहाँ चला जाता है, मैं ज़्यादा ऊपर लाइन खींच दिया ना। ये रहा एक ये रहा, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखो दो सोल्यूशन डाला जा रहा है। एक पहला PB है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। और KI है, दो सोल्यूशन है, सीधी बात है। और फिर उसके बाद क्या बन रहा है, PBL, लेड आयोडाइड। ये KI मतलब आयोडाइड होता है, ठीक है ना, आयोडाइड का सोल्यूशन। आई मतलब आयोडाइड, के मतलब समझ, तुमको पोटेशियम पता है। PB मतलब क्या होता है तुमको पता है, लेड होता है। NO का तो पता ही होना चाहिए भाई, इतना। अगर NO मैं नहीं बताऊंगा, सी बात है, NO अगर नहीं पता भी तुम समझ लो भाई, तुम्हारा तुम्हारा भी समझ लो भाई, तुम चैप्टर पढ़े नहीं हो अच्छे से एक बार भी स्कूल में, कहीं पे भी तुम नहीं पढ़े हो, और तुम नाइन्थ में तुम्हारी बेकार गई होगी, तभी तुमको NO का मतलब नहीं पता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा, PB की जगह क्या आ जाएगा, NO3, NO3 की जगह L आ जाएगा। और ये NO3 कहाँ चला जाएगा, K के बगल चला जाता है, सीधी बात, ये आसान से होता है, सबसे बढ़िया। और सेकंड इक्वेशन क्या है, BaCl3 और Na2SO4। फिर क्या होगा, Ba के बगल SO4 आ जाना चाहिए, और Na के बगल Cl आ जाना चाहिए। ये स्वैप होता है एक दूसरे जगह पे। थोड़ा हाफ सर्कल वाला एरिया टाइप का रहे ना, तो दिक्कत ना हो यार। मैं यार, हाफ सर्कल नहीं है क्या, चलो देखता हूँ। ये इसके साथ आ जाएगा, Ba किसके साथ आएगा, SO4 के साथ।
और ठीक है। और Cl कहाँ आ जाएगा? Na के साथ आ जाएगा। कलर बदल लो। यही दोनों को एक जगह चेंज होके फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो। वे क्या हो गया बे? चलो ठीक है, इसका कलर बदलो। ये करो, थोड़ा छोटा करो, इधर थोड़ा बड़ा करो, इधर फिर छोटा करो। ये इक्वेशन है तुम लोग के जो काम की है। BaSO4 वाइट प्रेसिपिटेट इसे बोलते हैं, और 2NaCl। ठीक है ना? अब इन दोनों को याद कर लो, ये दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के एग्जाम के पर्पज से लिए। ठीक है ना? फिर इसके बाद हम लौट जाएंगे रिडॉक्स पार्ट पे। रिडॉक्स पार्ट आसान पार्ट होता है, क्योंकि देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करना होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट एजेंट के बारे में बताना होता है। रिडक्शन, पहले ऑक्सीडेशन पढ़ो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट होता है। और रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन देखो उसका अपोजिट। ऑक्सीजन सब्ट्रैक्ट होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, और रिडॉक्स जब दोनों हो जाता है। सीधी बात, सीधी बात, नो बकवास, पार्टी करेंगे सारी रात। ये रहा। द इलेक्ट्रॉन डांस, सीधी बात है देखो। Cu, इधर Cu है। ठीक है ना? ये क्या हो गया? CuO है, CuO। ठीक है ना? और इधर Cu खाली हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन हटा कि नहीं? यहाँ पे इस पार्ट पे ऑक्सीजन हट गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिडक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे देखो H2 है नॉर्मल, यहाँ पे O लग गया कि नहीं, H2O हो गया कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन का इसमें पूरा खेल ही है। हाइड्रोजन चाहे एक बार ना भी हटे, चाहे वह रहे चाहे ना रहे, उतना फर्क नहीं पड़ता। बस इससे फर्क पड़ जाता है भाई साहब, सीधी बात है। ये देखो यहाँ से पूरा लिखा हुआ है ग्राफ में। और इसका अपोजिट तुम समझोगे, मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जहाँ रिडक्शन हुआ है वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, क्योंकि अपोजिट कर दिया था ये। कैसे बनाऊं इसको? लाइन होती है ना एक, ये फिर इसके बगल से, अरे कहाँ से कर रहा हूँ ये ऐसे खेल हो जाता है। ठीक है ना? ये ऐसे, जिसके में जैसे यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे रिड्यूसिंग, और इधर रिड्यूसिंग हो रहा है इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना? ये अब देखो, अब इसको तुम्हें ट्रिक समझा देता हूँ कैसे समझा जाता है। किसका समझने, क्या समझना है? जो चारों टाइप्स हैं उसको समझाने ट्रिक है ये। कॉम्बिनेशन क्या होगा? A+B को मिला के यहाँ पे क्या बनेगा? AB बनेगा। ठीक है ना? AB समझना, ठीक है ना? और यहाँ पे AB जो रहेगा उसको AB कंबाइन है, उसमें क्या हो जाएगा? A+B हो जाएगा। और इधर क्या होगा? A और BC जो रहेगा, तो उसमें क्या होगा? A और C हो जाएगा और B अलग हो जाएगा। बट अनदर साइड आपका AB और BCD, वो दोनों का अलग अलग होके AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। सीधी बात है ये। ठीक है ना? फिर कोरोजन वोजन पार्ट वाला पढ़ चुके हो? कोरोजन, और अरे कोरोजन कहाँ पढ़े हो? कोरोजन तो पढ़ाना है भाई साहब, ये समझ लो थोड़ा टफेस्ट पार्ट है। बट मैं हर चीज़ टफ बोलता हूँ, होती कोई चीज़ टफ नहीं। कि मैं अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कौन सी मेरे लिए टफ पड़ती थी मुझे पढ़ने में, और तुम लोगों को नहीं पता टफ पड़ेगी। कोरोजन क्या होता है? जो मॉइस्चर कंटेंट में आकर के, ऑक्सीजन कंटेंट में आकर के वो धीरे धीरे खराब हो जाती है। जैसे आयरन बार पे बहुत जंग लग जाना, और सिल्वर पे जो काला काला चढ़ जाता है, कालापन आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। रेंसिडिटी क्या होते हैं? रेंसिडिटी मतलब कीड़े लग जाते हैं, बुकड़ी लग जाता है। तो जैसे खाना ना है, फूड है, ऑयल है, इस सब पे स्वाद खराब हो जाए, बुकड़ी लग जाए, ये सब चीज़ होता है। तो इसका प्रिवेंटेशन क्या होता है? एयर टाइट कंटेनर में, जैसे चिप्स नहीं होता, जब चिप्स को तुम बहुत देर के लिए छोड़ दो, मतलब एक आधे दिन के लिए बाहर छोड़ दो, पैकेट खोल के कुरकुरे छोड़ दो, तो उसका स्वाद थोड़ा टाइट ही टाइट 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 होता है, कुरकुरा कुरकुरा होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। तो उसी को बचाने के लिए वो क्या हुआ? रेंसिडिटी हो गया। रेंसिडिटी को बचाने के लिए क्या करोगे? एयर टाइट कंटेनर में उसको रखो, पन्नी में बांध के रखो, नाइट्रोजन गैस फैली होती है, इस टाइप की चीज़ होती है। हाँ देखो, रियल वर्ल्ड की केमिस्ट्री में स्लो बर्निंग इसे बोलते हैं।
ठीक है ना, जो आयरन है कोरोजन साइड पहले, पूरा एक बार अच्छे से मार्क कर दूँ ना, फिर से इकट्ठे पढ़ाना शुरू करूँ, तब तक तुम लोग के लिए टाइम मिल जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्लाइड में देखो लिख डालो करो। ठीक है ना। तो कौन सा कलर अब ले ले, पीला यूज कर, पीला, पीला, पीला कर लें, चलो पीला कर लेते हैं। देखो जो आयरन होता है ये एयर के कंटेंट में आएगा तो ऐसे कलर हो जाएगा, और ये कलर तुमको याद करने पड़ेंगे, पहली बात सीधी बता रहा हूँ मैं। कलर मत ना याद करके जाने की मनो, कोई दिक्कत है, मत करके जाना। नंबर तुम्हारे कटेंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं मेरे को तुम बोलोगे कि भाई ये नहीं बताया था, मैं सीधे बता दूंगा। जो वीडियो देखो मैंने कलर याद करने को बोला है। ठीक है ना, सीधी बात है। लिख लो भाई, ये तुम लोग के काम की चीज। मैं इसको ऐसे कलर करने का मेरा मूड नहीं बैठा हूँ, मैं खाली नहीं हूँ जो तुमको ऐसे चूतियों की तरह समझाऊंगा। सॉरी सॉरी। ठीक है ना, इसको लिखना है, तुमको रटना है। देखो जो आयरन होता है, आयरन रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट हो जाता है। कैसे होता है, रिक्वायर एयर और मॉइस्चर कंटेंट में जैसे आ जाएगा तुरंत आपके आयरन रस्ट हो जाएगा। सिल्वर पड़ेगा ना, ब्लैक कलर टार्निशिंग हो जाएगी। मैं सिल्वर चेन पहनता हूँ, उसमें मुझे पानी लग लग के और तो कोई चीज़ें करके वो काली हो जाती है। ठीक है ना, तो उसको मुझे साफ कराने के लिए जाना पड़ता है, जो इसको थोड़ा कंटेंट ऑफ सॉल्व उसके ऊपर कोई सोल्यूशन डाल के साफ करते हैं, उससे साफ हो जाता है। और कॉपर क्या होता है, वो तो सीधी बात है, कॉपर का तो कॉपर हमेशा ब्राउन होता है, बट वो तुम एक साल बाद देखोगे तो ग्रीन हो चुका होगा। 6 महीने बाद कुछ कॉपर इतने घटिया होते हैं, 10 दिन के अंदर वो हरे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वो प्रॉपर्टी वही है। ठीक है ना। और ये डीके करता है मेटल को। और एसिडिटी क्या, जिसको डीके करता है, फूड को डीके करता है, ये समझो। ये एज अ ब्रेड मोल्ड है। ठीक है ना, ब्रेड मोल्ड है। इसके ऊपर फंगस लग गए हैं, ये सब जहाँ ब्रेक है ये समझ लो फंगस है, इस टाइप से। ये ब्रेड मोल्ड है। तो ये देखो, ये फंगस लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ये लग गया, ऐसे ऐसे करके फंगस लग गया। ठीक है ना, इस कारण से खराब हो जाता है। ये था। अब इसके बाद चलोगे तो मेटल कैसे खराब होता है तुमको मैं समझाता हूँ। फिजिकल बिहेवियर क्या होता है, एनवायरमेंटल बिहेवियर क्या होता है, ये इस टाइप से होता है। तो ये तुम्हारा मेटल है, इतना बड़ा सा। इसको मुझे पूरा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो तुमको वर्ल्डिंग नहीं दिखाई देगी कहाँ क्या लिखा है। ठीक है ना। देखो मेटल के अंदर वाली लेयर, फिर उसके बाहर जो होता है फिजिकल, फिजिकल बैरियर होता है, ये एंटी कोरोजनस होता है। इस पे हम लोग पेंट टेंट करके इसको सही रख सकते हैं। बट इसके बाहर वाला जो होता है ये सेकेंड रिंग जो है इसकी है, ये फर्स्ट रिंग है, ये वाली, ये वाली फर्स्ट रिंग है, तो ये वाली सेकेंड रिंग है। ठीक है ना। सेकंड रिंग क्या होती है, इन्वायरमेंटल बिहेवियर से। मतलब तुम पहली लेयर चाहे इतना कलर अलग कर लो, पर लेकिन जो बाहर की लेयर है वो खराब होती है। और इसको तुम पता है प्रिवेंट करने के लिए कलर कैसे, तुम्हारे गेट होते हैं, जो आयरन गेट्स होते हैं, बड़े बड़े मेन गेट तुम्हारे घर के, बड़े बड़े घर में अगर अपार्टमेंट में हो तो बात अलग है, रहते हो। अगर मान चलो तुम विला में कोई घर में रह रहे हो, तुम्हारे गेट लोहे के होंगे, उस पर तुम लोग पेंट करे होगे अच्छा अच्छा कलर का, बहुत बढ़िया गेट दिखता होगा। अगर तुम पेंट ना करोगे ना तो वो जंग लगा वो गेट दिखेगा, क्योंकि पेंट क्या करता है, उस पर एक लेयर चढ़ा देता है, उससे वो सही हो जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन देखो फिर अब देखो मेरे तरफ से मैं पूरा चैप्टर डन कर दिया हूँ। अब आपकी तरफ से कैसे डन करोगे वो आपके ऊपर है। बाकी क्वेश्चन में तो भाई समझ लो, ये क्वेश्चन है जो आता है, वाइट वॉश कैसे कहते हैं, वाइट वॉश को क्लाइंग सोल्यूशन कहते हैं हम लोग हैं। और इसका सोल्यूशन क्या होता है, CaO फॉर्मूला होता है इसको। फिर ये पहला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन है तो उसका आंसर इधर है। ठीक है ना, ये देख लो। और फिर रिएक्शन विद वाटर, जब देखो जब जब कोई क्लाइम CO से रिएक्ट करता है सेलेक्ट लाइन में आता है, ये रही इक्वेशन तुम्हारी, ये लो। ठीक है ना, ये है इक्वेशन। तो भाई सीधी बात है, ये हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हाइट वॉश कैसे करते हैं, इसका नेम क्या होता है, इसका वाटर जब मिलता है क्या होता है। तो ये देखो CaO जब वाटर से मिलता है, CaO CaOH का होल ट्वाइस बना देता है, और एक का सोल्यूशन होता है, इसमें हीट भी निकलती है। ठीक है ना। फिर इसके बाद ये सब शुरू हो गया, MCQ शुरू, वो क्वेश्चन पढ़ के नहीं, ये तुम इतना समझ लो, मोस्ट किस एरी में है ये। अरे क्या लिख देता हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता, मोस्ट मैं यहाँ पे लिख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो कोई मतलब नहीं मैं यहाँ लिखूँ। अब मैं लिखूंगा तब भी तुमसे कोई समझ नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, इतना समझ लो। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ, IMP। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, समझ लो।
फिर मैग्नीशियम रिवर को जलाने पे क्या होता है, सैंड पेपर कैसे यूज करते हैं। देखो मैग्नीशियम जो होती है रिबन, उसके दम पर वो वाइट कलर की होती है, उसको जो सैंड पेपर से रगड़ते हैं, जब उसको तुम अगर हल्का हीट दे दोगे ना, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की। देखो ये वाली ये लिखा नहीं है, ये ऑक्साइड वाला पॉइंट, ये देखो लेयर बन जाती है, इसलिए फिर उसको घिस के फिर तब जला सकते हो। एक बार मैग्नीशियम रिबन जब जलाओगे तो वो लेयर बन जाएगी, जब तक उसको तुम घिस के हटाओगे नहीं तब तक अगली बार वो नहीं जलेगी। बैलेंस करना है इसको, ठीक है ना, डिस्प्लेस क्या क्या कैसे कैसे किस किस तरीके से इसको करा गया है, तो ये कौन सी ये वो रिएक्शन है, समझ बताना है। तो इसी बात ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख के पता चल रही है हम लोग को है, ना पता चल रही तो भाई फिर तो थोड़ा सा भाई दिमाग लगाओ ना, क्यों नहीं लगा रहे, सीधी बात है। कौन सी गैस भरी होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो खाना खराब नहीं होता जिसके करंट से, नाइट्रोजन। उसको नाइट्रोजन क्या क्या होता है, रेंसिडिटी से खाना को बचाना का काम होता है। रट्टा मार लो भाई, ये सब जो एमपीसीक्यू लाए हैं ऐसे हलवा नहीं लेके आया, तगड़े लेवल के लेके आया हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर CaO CO2 बनता है, ये कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन जल्दी बताओ, तुम बताओ भाई। CaO CO3, ये एक रिएक्शन है, इसको जब गर्म करोगे तो ये पहली बात तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, डीकम्पोजिशन है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को दो रिएक्शन में, अरे क्या, एक एक रिएक्टेंट को दो पार्ट में जब टूटती है तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये देखो सीधी बात है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रोलिटिक है नहीं, क्योंकि लाइट की जरूरत पड़ नहीं रही है। और गर्म का मतलब समझ जाना चाहिए, गर्म, देख लो, ये गर्म तो थर्मल आ जाएगा भाई, जहाँ गर्म की बात आएगी, गर्म ठंडी, सीधे यही आएगा भाई साहब। और ये तुम्हारे रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको तुम सॉल्व करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं, अब तुम चैप्टर पढ़ चुके हो तो ये सब आ गए होंगे, ठीक है ना। लो, तो थैंक यू, यही थी अपनी क्लास, ज़्यादा बड़ी मैं क्लास लेता नहीं केमिस्ट्री की, अगला चैप्टर बड़ी बड़ा चैप्टर है, उसकी मैं बड़ी क्लास लूँगा, लमसम 1 से 1.5 घंटे भी हो जा सकती है। तो एक छोटी सी लाइन है, ठीक है ना, केमिस्ट्री हो या ज़िंदगी, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती नहीं, उन्हें मेहनत से बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस करना अपनी लाइफ में, तो अपनी चीज़ें मैनेज करना, बैलेंस करना, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना। अब देखो तुमसे शादीशुदा तो होने सीधी बात है ना, मैं शादीशुदा हूँ, हम सब बैचलर्स हैं, बट शादी होगी, ऑफिस भी मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, अपनी वाइफ को मैनेज करना है, मॉम को भी मैनेज करना है। अगर इन चार में से किसी एक को चीज़ को भी तुम मैनेज ना कर पाए और बैलेंस ना, वाइफ और मॉम को बैलेंस ना कर पाए, फिर तुम्हारी लाइफ में बहुत आतंक मचा रहेगा, समझ लो ना। बोर्ड की तैयारी एक रिएक्शन है और आप इसका रिजल्ट उनका उसका फाइनल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। मेक श्योर योर प्रोडक्ट इज प्योर एक्सीलेंट, क्या लाइन है भाई साहब, एडिटर भाई, मतलब क्या नाम है, पीपीटी मेकर भाई, तो मैंने पूरी पीपीटी में सबसे बढ़िया लाइन ये लिख दी है, और इसकी ऊपर वाली लाइन की तो क्या ही कहने, ये तो रोम रोम जज्बात जज्बात सभी ला के चली गई लाइन। तो थैंक यू, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, और इसी के साथ पढ़ते रहो। अब क्या ही कहूँ, जो बोलूँगा, अब बोलने की ताकत नहीं रह गई, क्योंकि अब भाई इतनी अच्छी अच्छी 2 लाइन पढ़ने के बाद किसी का बोलने का मन नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, अगर समझ में आया हो, ना आया हो तो भाई कोई बात नहीं, मत करना, और पर लेकिन अगर समझ में आया तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करना है। बाय बाय।